नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, यदि आप जो है वो प्री डीएलएड, प्री बीएड, प्री बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड के स्टूडेंट हैं, तो आप सभी को पता होगा कि 12वीं लिस्ट जो है वो आपकी आने वाली थी। लेकिन आपकी लिस्ट जो है वो बिल्कुल भी साइट पर, ऑनलाइन साइट पर, एससीईआरटी के साइट पर जो है वो शो नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का नाम जो है वो नहीं दिखा, अलॉटमेंट लेटर भी नहीं आया। उसी के रिगार्डिंग जो है वो आज हमारे न्यूज़पेपर में जो है वो अपडेट आया हुआ है कि छठवीं सूची के बाद भी बीएड और डीएलएड के लिए जो है, छठवीं सूची कहने का मतलब थर्ड काउंसलिंग की छठवीं सूची, ठीक है, में 500 से ज्यादा सीटें जो हैं वो खाली है और 17 दिसंबर तक जारी होगी सातवीं सूची। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, ये आज हमारे न्यूज़पेपर में आया हुआ है, रायपुर 16/12/2025 को। ठीक है, तो पूरी न्यूज़ में हम देखते हैं कि क्या कुछ जो है वो कराना होगा या फिर करना होगा, जिससे आप जो है वो सातवीं लिस्ट में एलिजिबल हो पाओगे और आपका नाम जो है वो आ पाएगा। अभी तक यदि आपका नाम जो है वो नहीं आया है, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को आपको जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे और आप जो है वो हर अपडेट से बिल्कुल ही मिस ना कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरी न्यूज़ जो है वो क्या आई हुई है और क्या कुछ जो है वो आपको करना होगा आने वाली सूची में एलिजिबिलिटी के लिए। एडमिशन कब लेना होगा, कितने दिन का समय दिया जाएगा और कितना सीट जो है वो खाली है, क्या कुछ जानकारी जो है वो अपडेट में आया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। छत्तीसगढ़ के निजी शिक्षा महाविद्यालय संस्थानों में डीएलएड, बीएड, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड पाठ्यक्रम के लिए जो है वो छठवीं सूची जारी होने के बाद भी, ठीक है, छठवीं सूची जारी होने के बाद भी का मतलब है कि आपकी तीसरे चरण की छठवीं सूची, ठीक है, तीसरे चरण की छठवीं सूची जारी होने के बाद भी जो है वो 500 से ज्यादा सीटें जो है वो अभी भी खाली जो है वो आपकी बची हुई है, जिसमें जो है वो आपकी अगली सूची आने वाली है। प्री डीएलएड, प्री बीएड परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जो है वो आपकी बी बीए बीएड एवं बीएससी बीएड में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के प्राप्त अंक के आधार पर तीनों चरण में प्रवेश प्रक्रिया जो है वो ली गई है। आप सभी को पता होगा कि आपका डीएलएड और बीएड के एडमिशन के लिए एग्जाम हुआ था, प्री डीएलएड और प्री बीएड के लिए, लेकिन जो है वो बीए बीएड और बीएससी बीएड के लिए 12th के परसेंट के आधार पर जो है वो आपका एडमिशन इस बार लिया जा रहा है, या फिर बोले कि काउंसलिंग जो है वो कराई जा रही है। के प्राप्त अंकों के आधार पर 3 चरण में प्रवेश की प्रक्रिया जो है वो आपकी लाई गई थी। आप सभी को पता होगा कि 3 चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू में हमें बताया गया था। तीसरे चरण में 6 सूची जारी होने के बाद भी जो है वो रिक्त सीटों के कारण अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल तय किया गया। ठीक है, अंतिम चरण का जो है वो आपका शेड्यूल फिर से किया गया है, जिसके तहत 17 दिसंबर तक जो है वो सातवीं सूची आपकी जारी की जाएगी। ठीक है, तो आज जो है वो आपका 16 दिसंबर है। ठीक है, आज जो है वो आपका 16 दिसंबर है। इसमें कहा गया है कि 17 दिसंबर तक जो है वो सातवीं सूची जारी की जाएगी। इसका मतलब कल की डेट में जो है वो आपकी अगली सूची आने वाली है, सातवीं सूची जो है वो आने वाली है। और महाविद्यालयों में इसी दिन शाम 5 बजे तक प्रवेश लेना होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि समय बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। आपका लिस्ट जो है वो 17 तारीख को मान लीजिए आ जाता है, तो इसी 17 तारीख को शाम के 5 बजे तक जो है वो आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन जो है वो लेना होगा। ठीक है, तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके अकॉर्डिंग तैयार रखने हैं, यदि आपका नाम आने का चांसेस है। ठीक है, तो लेना होगा। इसके बाद 19 दिसंबर को 8वीं सूची जारी होगी और इसी दिन शाम 5 बजे तक सूची
के अनुसार जो है वो प्रवेश लेना होगा। इसके बाद भी सीटें रिक्त रही तो 22 दिसंबर को 9वीं और अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिसके साथ ही प्रवेश प्रक्रिया जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है वो 22 दिसंबर को एक और लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। यदि आपकी 7वीं और 8वीं, ठीक है, 7वीं और 8वीं, 7th और 8th में सीटें नहीं भरती तो 22 तारीख को एक और सूची आएगी, जिसमें जो है वो अंतिम माना जाएगा उसे। उसके बाद प्रवेश प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जिसका नाम पूर्व में सूची में वे अपात्र, मान लीजिए कि जिसका नाम जो है वो पूर्व की सूची में अपात्र थे, तीसरे चरण में जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प फॉर्म जमा किया था और जिनको 6वीं सूची में कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, उनके आवेदन पर इस चरण पर विचार किया जाएगा। किसी भी कॉलेज में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी, ठीक है, किसी भी कॉलेज में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी को मौका जो है वो नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि आपकी 6वीं सूची से पहले, ठीक है, 6वीं सूची से पहले मतलब पहले चरण के बाद जो है वो तीसरे चरण की 6वीं सूची से पहले यदि आपका नाम जो है वो एक बार भी नहीं आया है, ठीक है, एक बार भी नहीं आया है, या फिर आप अपात्र हो गए थे लेकिन तीसरे चरण में फिर से आपने आवेदन जो है वो करा है, तो ऐसे स्टूडेंट के आवेदन पर जो है वो इस बार विचार किया जाएगा। और साथ ही यदि किसी स्टूडेंट ने एडमिशन जो है वो किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट संस्थान में एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट करा ली है, एडमिशन उनका कंफर्म हो गया है, तो ऐसे स्टूडेंट के आवेदन पर बिल्कुल भी विचार जो है वो नहीं किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं कि हमारा कॉलेज जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिनका नाम नहीं आया है उन्हीं के आवेदन पर जो है वो विचार इस बार किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जिनका नाम पूर्व की सूची में नहीं आया था और उन्होंने प्रवेश नहीं लिया है, उनके आवेदन पर विचार जो है वो आपका किया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार जो है वो आपकी अपडेट आई हुई है आज की न्यूज़ में। तो यदि आप भी एलिजिबल हैं इस सूची के लिए तो आपको जो है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार रख लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका नाम जो है वो बिल्कुल से इस बार आ जाए। और इसकी जो है एक्सपायरी डेट या फिर बोले कि लास्ट डेट बहुत ही कम रखी गई है, उसी दिन का मतलब 17 तारीख को आ गया, तो आपको 17 तारीख को 5 बजे से पहले कॉलेज जाकर एडमिशन जो है वो कंफर्म कराना होगा, कंप्लीट जो है वो कराना होगा। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी पूरी करके रखिए, आपका नाम जो है वो इस बार आने के चांसेस काफ़ी हो सकते हैं। आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को में पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन जो है वो सीधे आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।